नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में जितने भी नए लॉ स्टूडेंट हैं, स्टार्टिंग में एडवोकेसी फील्ड में आ रहे हैं और कोर्ट में जाते हैं, उनको सबसे पहले वहाँ एक चीज़ समझ में नहीं आती कि वहाँ पर आपने सुना है कि कोर्ट तो एक ही होती है, लेकिन कोर्ट के अंदर भी कोर्टें होती है। तो इस वीडियो में कुछ 5 महत्वपूर्ण बातें ऐसी हैं जिनका कि एक नए लॉ स्टूडेंट को ध्यान में रखनी है। ठीक है, बिना वेस्टिंग टाइम करे हुए अपना टॉपिक पे आते हैं अपन। तो सबसे पहले जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं जो नए नए एडवोकेट बनते हैं, नए नए एडवोकेसी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें क्या खास बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका गांव का या आपके शहर का थाना, ठीक है, उस थाने का क्षेत्राधिकार, जिस कोर्ट में आप जा रहे हो उस कोर्ट के अंदर भी एक कोर्ट होती है जो कि आपका इलाके का थाने से संबंधित मामला देखती है। सारी कोर्टें आपके थाने से संबंधित मामला नहीं देखेगी। ठीक है, तो आपको पहले ये चीज ध्यान रखनी है और ये चीज समझनी है कि आपके शहर में या आपके गांव में कोई भी थाना है, ठीक है, उस थाने में अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध की कंप्लेंट या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कौन से कोर्ट के समक्ष पेश किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है। और दूसरी चीज आपको समझनी है कि कोर्ट के अंदर कितनी और कोर्ट हैं जो किन किन मामलों में किन किन थानों से संबंधित मामले देखती है। पहले आपको बता देता हूं कि एक जितने भी लॉ एडवोकेट हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए एक ऐप है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप प्ले स्टोर में जाइए और ई कोर्ट सर्विस नाम से ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अब उसमें आप सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें कुछ एडिशनल आप देख सकते हो, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बता देता हूं कि आपकी जो कोर्ट है उस कोर्ट में कितनी कोर्ट है, 5 6 जितनी भी कोर्ट है। अब उसमें आप ये जानोगे कैसे कि इसमें कौन कौन से गांवों के कौन से शहरों के मामले आते हैं। तो इसके लिए आप जब ई कोर्ट सर्विस ऐप डाउनलोड करोगे, ई कोर्ट सर्विस में आप ऊपर ही ऊपर अपना स्टेट सिलेक्ट करोगे कि आप कौन से स्टेट से हो। दूसरा आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद में आपको आना है कोज लिस्ट पर और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा एफआईआर का। ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा कोर्ट कम्प्लेक्स। उस कोर्ट कम्प्लेक्स में आपको आपका जहाँ कोर्ट है, जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, वो सिलेक्ट करना। जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो निचले वाले ऑप्शन पे आप जिसे टिक करोगे तो वहां पर आपके जितने भी आसपास से गांव या शहर है वो सारी डिटेल आ जाएगी। मतलब कि वहां जितने भी थाने होंगे उस थाने की सारी क्षेत्राधिकारी जुडिक्शन है वो इस कोर्ट में है। अब आपको बता दूं, अगर कोई शहर या कोई गांव थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन बड़ी है, तो वहां पर एक से अधिक थाने भी हो सकते हैं। जो कि मामला जो सुनने का क्षेत्राधिकार है वो आपके वहीं पर रखते हैं। जो दूसरे मामले होते हैं उसमें क्षेत्राधिकार जिस कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसी को होता है, उस थाने से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये नए स्टूडेंट को ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि एक कोर्ट में जब आप जाते हो तो उस कोर्ट में आपके क्षेत्र के संबंधित और भी कोर्ट होते हैं। अगर आपने नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने एमजीएम, एसजीएम फर्स्ट, एसजीएम सेकेंड, ठीक है, और सेशन कोर्ट आपने नाम सुना होगा। तो ये जब वहां पर जाओगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इनको शॉर्ट में क्या बोला जाता है। तो ये आप जब वहां जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में आपको मोटा मोटा ऐसी बातें नहीं बताऊंगा जो आपको समझ में नहीं आएगी, ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी। और जब आप वहां पर जाओगे तो अगर आपने वीडियो देखा है, प्रॉपरली इसको चीज को समझा है, तो आपको वहां पर एक क्लू आएगा कि नहीं यार उसने ये बात कही थी, तो यहाँ पर जैसे देखा तो ये। अब आप कोर्ट में एंटर करोगे, कोर्ट में प्रवेश करोगे तो वहां पर बार एसोसिएशन भी होता है। ठीक है, अलग अलग कोर्ट, राउंडेड कोर्ट भी होती है। ठीक है, अलग अलग थानों के मामलों को जो कि देखती है। अब आप पता करोगे कैसे, जब भी आप कोर्ट में जाओगे तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड ऊपर या कहीं आसपास लगा होता है जहां पर आप देख सकते हो कि इस कोर्ट में इस थाने का मामले देखे जाते हैं। ठीक है, अलग अलग कोर्ट है, ये चीज आपको देखनी है और चीजों को समझना है। ठीक है, सेकंड चीज आपको बताता हूँ कि हर एक कोर्ट का एक ऑफिस होता है। ठीक है, जहां पर कोर्ट की फाइलें रखी जाती है, कोर्ट की फाइलें स्टोर होती है उस कोर्ट में, उस कार्यालय होता है उसमें। और काम कर्मचारी काम करते हैं जो कि उन फाइलों में मेंटेन करना, ऊपर नीचे रखना, ऑर्डर शीट पढ़ना, ठीक है, या कोई ऑर्डर रिलीज करना, जो भी है वहां पर छोटे मोटे और काम होते हैं जो कि उस कोर्ट से रिलेटेड होते हैं। तो सेकंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर एक कोर्ट का एक ऑफिस होता है, तो उस कोर्ट के ऑफिस को भी आपको ध्यान रखना है कि इस कोर्ट का ऑफिस ये है, इस कोर्ट का ऑफिस ये है। वहां से भी नए लॉ स्टूडेंट का काम पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इस चीज को आपको सीखोगे कब, जब आप कोर्ट में जाओगे, जब आप अपने दोस्तों से, जब आप रेगुलर जाओगे तो थोड़ी जान पहचान होगी आपकी, तो आप पूछ कर भी ये पता कर सकते हो कि इस कोर्ट का मामला या इस कोर्ट का कार्यालय कौन सा है। ठीक है, सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज बता देता हूं आपको कि हर एक कोर्ट में एक प्रतिलिपि कार्यालय होता है। प्रतिलिपि कार्यालय मतलब नकल कार्यालय। अब नकल कार्यालय क्या होता है ये चीज भी आपको जानना जरूरी है। जैसे कि कोई आपका सीनियर एडवोकेट है जो कि किसी फाइल में प्रैक्टिस कर रहा है या किसी फाइल में आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि उनकी कोई फाइल कोर्ट में चल रही है। ठीक है, उस फाइल में कोर्ट में चलने के दौरान कई डॉक्यूमेंट्स पुलिस की तरफ से भी आते हैं,
ठीक है। कोर्ट की तरफ भी कार्रवाई की जाती है और अदर रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स उसमें आ सकता है। तो ऐसे में अगर उसमें कोई मतलब कि एविडेंस में है तो आप कोर्ट से डायरेक्ट नहीं मांग सकते उनकी प्रतिलिपि, उनकी नकल, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक परफॉर्मेंस है, उनका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको आवेदन करना होता है। देन कोर्ट आपको उनकी सर्टिफाइड नकल निकाल के देती है, ठीक है। तो हर एक कोर्ट में एक प्रतिलिपि कार्यालय होता है, उसमें आपको आवेदन करना होता है नकल निकलवाने के लिए। उस आवेदन में आपको लिखना होता है कि आपको क्या क्या चीज चाहिए। अगर आपका कोई एविडेंस हुआ है उसकी आपको नकल चाहिए तो आपको उस कोर्ट का नाम लिखना है, ठीक है। जाओ, इसकी एक डिटेल के द्वारा मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इसमें आप ये चीज समझो कि हर एक कोर्ट में प्रतिलिपि कार्यालय होता है जहां आप आवेदन करके आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है या आपकी फाइल से रिलेटेड जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आप आवेदन करके वहां से निकलवा सकते हो। तो ये चीज हो गई। चौथी चीज हो गई कि हर एक कोर्ट में एक पीपी साहब का ऑफिस होता है, ठीक है। मतलब कि आपके जो कोर्ट है, आपका जो थाना है, उसका जो कोर्ट है उसका कोर्ट का भी एक अलग पीपी होता है, ठीक है। तो उस कोर्ट में एक पीपी होता है और पीपी के अलावा आपके गांव का थाना है, उस थाने से एक पुलिस वाला, ठीक है, वो पुलिस कर्मचारी रोज वहां से केस डायरी लेकर विजिट करता है। तो उससे भी आपका काम पड़ेगा। अगर आप नए एडवोकेट है तो उससे भी आपका काम पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि हर एक कोर्ट में एक पीपी साहब का ऑफिस होता है, अलग से होता है, हर कोर्ट का अलग अलग होता है। जिसको उसका क्षेत्राधिकार मिला है तो उन पीपी साहब का एक ऑफिस होता है। पीपी बोले तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट वकील होते हैं, ठीक, लोक अभियोजक, ठीक है, उनका ऑफिस होता है। उनके ऑफिस में ही आसपास उनका भी ऑफिस होता है जहां पर वो उनका सामान वगैरह मतलब कि वो आते हैं, उनका बैठने का स्थान, ठीक है। तो उनसे भी आपको काम पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चौथी चीज। पांचवी चीज आपको बता देता हूँ। अब कोर्ट में आप कोई नया केस आता है तो उनकी फाइलिंग वगैरह, वकालतनामा वगैरह या अदर डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए एक बार एसोसिएट नाम से कोर्ट द्वारा एक अपॉइंट किया हुआ होता है, ठीक है। उस कार्यालय मतलब एक ऑफिस होता है, उसी ऑफिस में जाकर आप वहां से सारी चीजें पता कर सकते हो, मालूम कर सकते हो। हर कोर्ट का कुछ अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि हर कोर्ट की प्रोसीडिंग वगैरह थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये आपको वहां पर खुद जाकर देखना है, सीखना है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर आपको चीजें शेयर कर रहा हूँ जहां मैंने ये चीजें देखी, ये अनुभव कराया है, ठीक है। तो मतलब कि मान के चलो कि आपके सीनियर, आपके पास में कोई केस नहीं है, आपके सीनियर के पास में केस आता है तो उनकी फाइलिंग के डॉक्यूमेंट्स अलग से लगाए जाते हैं। ये नहीं कि जो डॉक्यूमेंट्स अपने पास में वो लगा दिए। वकालतनामा हो गया, और भी डॉक्यूमेंट्स, फर्द दस्तावेज, तलवाना, और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको वहां से मिलेंगे, ठीक है। तो ये वो कार्यालय भी आपको, बार एसोसिएशन का कार्यालय भी आपको ध्यान रखना है जहां से आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बेहद जरूरी है अगर आप नए एडवोकेट हो, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जानकारी के साथ में मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा।